एक बड़ी ही कॉमन क्वेश्चन आजकल हम लोग ओपीडी में सुनते हैं पेशेंट देखते टाइम कि सर हेयर फॉल बहुत हो रहा है, हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हमें गंजापन आ रहा है। और ये सिर्फ महिला पुरुष नहीं आ रहे हैं मिड एज के या ओल्ड एज के, ये टीनेजर्स बच्चे आ रहे हैं, 14 15 16 साल के बच्चों को कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, गंजापन सा आ गया है, बाल सफेद हो रहे हैं, दो मुंहे हो रहे हैं, बालों में कोई जान नहीं है, लश्यर लॉस कर दिया, चमक खत्म हो गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ओपीडी में देख रहे हैं। और पहले तो ये माना जाता था कि बरसात का मौसम है, रेनी सीजन है, तो ये होगा ही। पर अब तो ये विंटर्स पूरी चले जाने वाली है, सर्दियां पूरी खत्म हो रही हैं, फरवरी आ गया है और अभी तक इसके केस इतने ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और हम लोगों ने इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे हम लोग इसको ठीक करते हैं। जैसे आप ये केस देख पा रहे होंगे, इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, मेल पैटर्न हेयर लॉस है, जिनका रिजल्ट सिर्फ 3 महीने में काफी अच्छा हमें मिल गया है। और इवन ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमें महिलाओं के भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में हमने ये वीडियो डाला हुआ है, आप इसको भी देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं स्किन से रिलेटेड, हेयर एंड नेल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। तो होता क्या है, आदमियों में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस सबसे कॉमनली देखने के लिए मिलता है। और मिड एज में या टीनेजर्स में टीलोजन एफ्लूवियम नामक कंडीशन ज्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलती है। सेम ऐसे ही महिलाओं के केस में भी देखने के लिए मिलता है, टीलोजन एफ्लूवियम या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या क्रॉनिक टीलोजन एफ्लूवियम। एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर ये ज्यादा समय तक रहता है तो उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। और ये छोटे समय तक रहता है कि 3 हफ्ता, 6 हफ्ता, 12 हफ्ता या 6 मंथ्स तक, तो हम इसको एक्यूट फेस में मानते हैं, जो कि जल्दी ठीक भी हो जाता है, रिवर्सिबल भी होता है। तो अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट पैटर्न है वो क्या है। हमारे पास अगर कोई आता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया लेके, कोई आदमी मेल पेशेंट आता है जिसको ये कंडीशन होती है, तो पहला इशू हो सकता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब आपके पेरेंट्स की, यानी मेटरनल और पैटर्नल फैक्टर्स, आपके नाना जी साइड, दादाजी साइड, माताजी, पिताजी के अगर बाल कम है तो ये आपके केस में भी हो सकता है। तो इसमें जो एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से ये चीज देखने के लिए मिलती है। तो इसमें हम लोग पहला जो काम करते हैं, डीएसटी ब्लॉकर दे देते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन से डीएसटी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, एक एंजाइम कन्वर्ट करता है 5 अल्फा रिडक्टेज। वैसा हम इनको एक दे देते हैं गोली खाने के लिए, जिसका नाम है फिनेस्ट्राइड, जो कि वंस डेली आपको लेनी चाहिए कुछ महीनों तक के लिए। तो ये सब पेशेंट के लिए अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि आपको ये जीवन भर खाना है, लेकिन हर पेशेंट के लिए ये डोज 1 mg की शुरू होती है। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है वो पेशेंट के रिस्पॉन्स के बाद पता चलता है कि वो कैसा, उसका ट्रीटमेंट हम कर पा रहे हैं, उसको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो उसमें फिनेस्ट्राइड तो मस्ट होती है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के केस में। अगर टीलोजन एफ्लूवियम है तो उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर उसको हम लोग वीक में 1 या 2 बार जरूर डाल देते हैं। दूसरी चीज मिनॉक्सिडिल। अब मिनॉक्सिडिल 2 प्रकार का है, एक तो होता है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, एक होता है ओरल मिनॉक्सिडिल। ये दो है। जो जो इसका काम करने का तरीका है वो है, ये वैसोडाइलेटर होता है। तो ब्लड सप्लाई वहां बढ़ जाएगी, तो न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ जाएगी, ये मान्यता है, इसलिए इसको दिया जाता है। पर हम देख रहे हैं आजकल कि टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से बेहतर काम करता है ओरल मिनॉक्सिडिल। ये प्रूवन फैक्ट्स हैं कि 60 to 70% मिनॉक्सिडिल अगर हम ओरली लेते हैं तो ये ज्यादा काम करेगा। और जो टॉपिकल होता है वो 25 से सिर्फ 30% काम करता है और कहीं ना कहीं रिवर्सिबल भी होता है। तो इसमें एक तो आप मिनॉक्सिडिल दे सकते हैं, दूसरा इसमें फिनेस्ट्राइड, और तीसरा इसमें होता है मल्टीविटामिन, जैसे बायोटिन, कैल्शियम पेंटोनेट। ऐसी मेडिकेशन भी हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि एडगिन प्लस या बायोटी। ये 3 चीज हमने इस पेशेंट को भी दिया था मेल पैटर्न हेयर लॉस के केस में। पर इसके साथ साथ हमने इनका किया जीएफसी थेरेपी। अब 2 प्रकार की इसमें थेरेपी होती है, पीआरपी एंड जीएफसी, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा एंड ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। पीआरपी जो है बहुत पुराना हो चुका है, जीएफसी थोड़ा से उन्नत है, बेटर है। हम जीएफसी के बारे में बात करते हैं। ये पेशेंट के ही ब्लड से बनाया जाता है, तो कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं है। इसको सेंट्रीफ्यूज करा जाता है, ये प्लेटलेट से ड्राइव करता है ग्रोथ फैक्टर्स, और उसको हम लोग डायरेक्टली स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। और ये जो भी न्यूट्रिशंस है वहां पर वे प्रोवाइड करता है, ब्लड सप्लाई बेटर कर देता है। और इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये हेयर्स की ग्रोथ करवाने में बहुत इफेक्टिव है, बाल तोड़ने से रोकते भी हैं। तो ये प्रूवन है, ये भी चीज हम लोगों ने देखी है, पर ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है।
साथ-साथ में स्ट्रेस फैक्टर्स, मेडिटेशन, योगा भी आपको करना चाहिए। खान-पान का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रोटीन इंटेक्स, विटामिन्स वगैरह, बार-बार सर पे कंघी हाथ नहीं फेरना, ब्लोवर्स, हेयर डाई, मेहंदी, कलर्स और आयरनिंग, ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करना आपको चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान। विदिन 3 मंथ्स आपको ड्रास्टिक चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में भी। बहुत लोगों में एकदम से कोई बीमारी हो जाए, जैसे डायबिटीज हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाती है, या किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, किसी प्रकार फ्रैक्चर, कुछ भी ऐसे एकदम से कोई बीमारी अगर आई है, तो भी हमने देखा है कि बीमारी एकदम से ट्रिगर कर सकती है। टीलोजन एफ्लूवियम में भी कुछ ऐसा ही होता है, जो मेल्स में देखने के लिए मिलता है। स्ट्रेस की वजह से, किसी डिजीज की वजह से, पोषण की कमी से, हॉर्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से भी एकदम से टीलोजियन एफ्लूवियम जैसी कंडीशन आती है, जिसमें एकदम से बाल टूटता है, पर ये वापस उग भी जाता है कुछ महीनों के बाद बिना कुछ करे भी। पर तब तक तो बहुत ज्यादा बाल टूट चुके होते हैं, पेशेंट बहुत दुखी परेशान हो चुका था, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। टीलोजियन एफ्लूवियम के बारे में और मेल पैटर्न हेयर लॉस के बारे में मैंने पूरा वीडियो अपने चैनल पे डाला है, उसको आप जरूर जाके देखिए। अब हम बात करते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में या टीलोजियन एफ्लूवियम फीमेल्स में। इनके केस में क्या होता है, आपको बॉल्डनेस देखने के लिए नहीं मिलेगी, गंजापन देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन यह वाइडनिंग हो जाती है फ्रंट से लेके आपको ये क्राउन पोर्शन तक के। तो इसमें भी हमने जीएफसी थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, मेडिकेशन भी इनको मिनॉक्सिडिल दी जाती है, कुछ हार्मोनल मेडिकेशन भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। इसके बारे में भी हमने पूरा वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, वो भी आप जरूर जाके देखिए। तो औरतों में जनरली गंजापन सा नहीं आता, पर मेल्स में सामने से गंजापन, टेम्पल एरिया से, फ्रंटल एरिया से हेयरलाइन रिसीड करती है और क्राउन पोर्शन से भी बाल काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं, उन्हें बस ज्यादातर डिफ्यूज हेयर लॉस देखने के लिए मिलता है, वाइडनिंग देखने के लिए मिलती है फ्रंटल और क्राउन पोर्शन की तरफ से। तो इसका ट्रीटमेंट संभव है, वक्त रहते ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो बेसिक जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है मिनॉक्सिडिल ओरल या टॉपिकल, फिनेस्ट्राइड या हार्मोनल मेडिकेशन इन केस ऑफ फीमेल्स। अगर कोई अंडरलाइन कंडीशन है, पीसीओडी, पीसीओएस, वो भी चलती है। और कोई बीमारी है जैसे थायराइड, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, तो भी आपको ये टैकल करना पड़ेगा। अपने डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें डायग्नोसिस हो जाता है और उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। टीवी पे ऐड देख के कोई तेल मंगवा लिया, कोई गोली मंगवा ली, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग हो सकती है। तो ये सब चीज को माइंड में रख के हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जीएफसी के बारे में, पीआरपी के बारे में, टीलोजियन एफ्लूवियम, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस, मिनॉक्सिडिल के बारे में, फिनेस्ट्राइड के बारे में, विटामिन के बारे में, इनके प्रॉपर सबके बारे में हमने पूरे प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला है। उन सारे वीडियोस को एक बार जाके आप चेक जरूर करिएगा और देखिए हम लोगों ने कैसे ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि अगर ये पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं तो कोई भी पेशेंट ठीक हो सकता है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।